सर्वप्रथम मध्य प्रदेश की सनातन गरिमा और संपन्नता को चित्रित करता मध्य प्रदेश गान। का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। कविता न्याय वीरता गायन सब कुछ यहाँ विशेष है। विनय देश का यह मैं इसका मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। शिप्रा में अमृत घट छलका, मिला कृष्ण को ज्ञान यहाँ। महाकाल को तिलक लगाने मिला हमें वरदान यहाँ। शिप्रा में अमृत घट छलका, मिला कृष्ण को ज्ञान यहाँ। महाकाल को तिलक लगाने मिला हमें वरदान यहाँ। उर्वर भूमि सघन वन रत्न संपदा जहाँ अशेष है। सौरभ सुषमा से मंडित मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। सर्वप्रथम मैं 2500 किचन शेड एवं 7100 पोषण वाटिकाओं के इस लोकार्पण कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जब हम लोगों ने स्कूल परिसर में पोषण वाटिका शुरू की तो हमारा लक्ष्य ये रहा था कि यह वाटिका भी स्कूल के एक अतिरिक्त टीचर की तरह काम करे। ये वाटिका हमें पोषण वाली सब्जियों और फलों का ही ज्ञान नहीं कराती, बल्कि हमें धीरज धरने, मेहनत और केयर करने की शिक्षा भी देती है। यहाँ हम धरती के भीतर ही बीज नहीं बो रहे, इस नई पौध, नई पीढ़ी के मन में भी कुछ बीज बो रहे हैं। पर्यावरण से प्रेम के कुछ संस्कार रोपित कर रहे हैं। यही बात किचन शेड की है। हमने एक सेंट्रलाइज्ड बड़ा किचन बनाकर वहां से भोजन स्कूलों में भेजने की जगह स्कूल परिसर के भीतर ही किचन शेड बनाने का अभियान शुरू किया है। यह वोकल फॉर लोकल के ही मंत्र की प्रेरणा है। इससे स्थानीय महिलाओं को रसोइये के रूप में रोजगार मिलता है और बनने वाले भोजन का अभिभावकों और शिक्षकों द्वारा ज्यादा सूक्ष्मता से निरीक्षण हो पाता है। सेंट्रलाइज्ड किचन में रोड नेटवर्क के अच्छे होने की भी डिमांड होती है और परिवहन लागतें भी ज्यादा बढ़ती हैं। रास्ते में खाना खराब होने का डर खासकर गर्मियों में तो रहता ही रहता है। सेंट्रलाइज्ड किचन कैपिटल इंटेंसिव है और जबकि ये किचन शेड लेबर इंटेंसिव है। इन किचन शेड निर्माण का मुख्य उद्देश्य शाला परिसर में ही गर्म पका हुआ एवं रुचिकर भोजन साफ और स्वच्छ वातावरण में तैयार कर वितरण करना है। वर्ष 2019-20 में 4,935 किचन शेडों में से 2,500 से अधिक किचन शेड पूर्ण कराए गए हैं। किचन शेड के कुछ फोटोग्राफ्स जो जरा पहले, इसके पहले उस पे जाएं, किचन शेड के फोटोग्राफ्स पे, और पहले और पहले और पहले, हाँ, ये किचन शेड 4 तरह के हैं सर। एक 20 स्क्वायर मीटर का है जो 1,84,000 में बनता है। एक 24 स्क्वायर मीटर का है जो 2,21,000 में बनता है सर।
28 स्क्वायर मीटर का एक तीसरा है जो 2,58,000 में बनता है, और एक चौथा मॉडल है जो 32 स्क्वायर मीटर का है जो 2,95,000 में बनता है। आज ग्वालियर में 20 स्क्वायर मीटर का और बालाघाट में 24 स्क्वायर मीटर के किचन शेड के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री महोदय चर्चा भी करेंगे। किचन शेड कम डाइनिंग हॉल के रूप में हमने एक नया जो प्रयोग किया है, और अगले उस पे आए। इसमें 282 किचन शेड कम डाइनिंग हॉल के कार्य मध्याह्न भोजन की राशि के साथ मनरेगा से अभिसरण कर प्रगतिरत हैं। डाइनिंग हॉल निर्माण का उद्देश्य बच्चों को व्यवस्थित एवं सम्मानजनक रूप से बैठकर भोजन प्राप्त हो सके, यह सुनिश्चित करना है। स्कूल खुलेगी वैसे ही किचन सेट का उपयोग होना चालू हो जाएगा। इसके पहले जब किचन सेट नहीं था तब मध्याह्न भोजन कहाँ बनता था? किचन सेट नहीं था, उसके पहले मामा जी स्कूल के ही अतिरिक्त कक्षा में बनाया जाता था और वहीं बच्चों को भोजन कराया जाता था, जिससे पढ़ाई में बहुत डिस्टर्ब होता था। हमारी रसोइया मैडम भी बहुत परेशान रहते थे धुएं से और हमारे बच्चे भी। अच्छा, अतिरिक्त कक्ष तो इसलिए था कि बच्चे बैठ के उसमें पढ़ें, स्कूल में जगह कम पड़ रही होगी, लेकिन हाँ, उसमें भोजन बनने लगा था। हाँ जी हाँ। तो ये मुझे बताएं कितनी लागत आई किचन सेट बनाने में?
2,21,000 आई है जी। 2,21,000। जी मामा जी। पैसे प्राप्त करने में आपको दिक्कत नहीं हुई? नो मामा जी, किचन सेट नहीं के कोई पैसे- दिक्कत नहीं हो रही जी। कितने नहीं किस्तों में मामा जी, मिले? कोई दिक्कत नहीं हुई। मिले कितने? दो किस्तों में पैसा मिला बनाने के लिए? हाँ मामा जी। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि सब इंजीनियर ने और कोई ने पैसे मांगे हो, कितने तो दे दो, 2 लाख नहीं से मामा ज्यादा जी, का काम। नहीं मामा जी, सही में? बिल्कुल किसी ने नहीं मांगे जी। अच्छा, ये बना बहुत सुंदर है, इसमें ये चित्रकारी भी करवाई आपने? जी मामा जी, चित्रकारी भी करवाए हैं, गोंडी ये कहाँ चित्रकारी के- करवाए हैं मामा जी। ये तो बिल्कुल जंगल टोला में घोड़ी पेंटिंग लग रही है मुझे। हाँ मामा जी, गोंडी पेंटिंग करवाए हैं उन्होंने। जिला पंचायत की पूर्व अध्यक्ष श्रीमती बिसेन जी भी बैठी हैं, जी मामा उनको भी जी। मैं नमस्कार कर रहा हूं। अब किचन सेट बनने से, किचन सेट तो बन गया, लेकिन इसमें कहीं रोशनी की व्यवस्था है कि नहीं? जी मामा जी, रोशनी की व्यवस्था है जी, खिड़कियां हैं, रोशनदार है, यहाँ पे बिजली की भी व्यवस्था है, पानी की भी व्यवस्था है, बोर है यहाँ पे, तो बोर से टंकी में पानी भर देते हैं अपन, वही पानी इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, तो पानी की भी कोई कमी नहीं है? नो मामा जी। चलिए, बहुत अच्छी। अब ये किचन सेट बन गया तो इसमें बच्चों का भोजन मिलेगा। अब जल्दी हम भी सोच रहे हैं कि स्कूल अब खुल जाए, बच्चे आने लगे। बहुत दिन हो गए घर में बैठे बैठे, दिक्कत भी हो रही है और बच्चों के विकास में भी कठिनाई हो रही है। अपने यहाँ कोरोना तो नहीं है? नहीं मामा जी, बिल्कुल नहीं है। गाँव में बिल्कुल नहीं कोरोना कोरोना? था, लेकिन ऐसे कोई पेशेंट नहीं है कोरोना वाले यहाँ पे कि जो कोरोना है सुरक्षित है। चलिए, इतने सुंदर किचन सेट के निर्माण के लिए आपको गुणवत्ता बहन बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब बच्चों का भोजन इसमें बनेगा तो अतिरिक्त कक्ष में भी ठीक से हमारे बच्चे पढ़ाई कर पाएंगे और स्कूल के लिए भी ज्यादा जगह मिल जाएगी। बहुत बधाई, अच्छा बनाया आपने, सुंदर दिखाई दे रहा है। जी मामा जी, थैंक यू मामा जी। अब मैं ग्वालियर जिले की जनपद पंचायत मुरार के ग्राम उटीला में निर्मित किचन शेड के संबंध में श्री देवेंद्र सिंह बघेल, अध्यक्ष शिक्षक पालक संघ को माननीय मुख्यमंत्री जी से संवाद हेतु आमंत्रित करता हूं। देवेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार मामा जी। बढ़िया सुंदर लग रहा है, आप पगड़ी अगड़ी बांध के एकदम बैठे हो। क्या हाल है गांव में, उटीला में? ठीक है सब? सब ठीक है मामा जी। स्कूल कौन सी आपके- क्लास तक है? स्कूल 12वीं तक है। 12वीं तक है। हाँ, स्कूल टीला स्कूल की पंचायत जो प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग, मिडिल स्कूल की बिल्डिंग और हाई स्कूल की बिल्डिंग एक ही जगह है या अलग अलग है? अलग अलग है मामा जी। 3 जगह अलग अलग है। हाँ, चलिए, ये जो अपन ने बनाया है ये प्राथमिक शाला में बनाया है। हाँ। कितने में बना किचन सेट? किचन सेट बना है 1,84,000 में। 1,84,000 में बन गया? जी, पैसे मिलने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? कोई दिक्कत नहीं हुई। लेना देना भी नहीं हुआ? नहीं, किसी से लेना देना नहीं हुआ। कोई ने मांगे भी नहीं? नहीं मांगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अपने यहाँ इसमें पीने के पानी की क्या व्यवस्था है? पीने के पानी की व्यवस्था हेडपंप भी है और मोटर भी है और लाइट बाट टंकी भी रखी है हाथ धोने के लिए बच्चों के। लाइट है कि नहीं? लाइट भी है। तो लाइट भी है। हाँ, चलिए, तो बहुत अच्छा स्कूल है। नहीं, कई स्कूलों में लाइट ही नहीं है। लेकिन जब किचन सेट में जो भोजन बनाएंगी हमारी रसोईया बहनें, वो काय पे बनाएंगी? चूल्हे पे बनाएंगी कि गैस की व्यवस्था है? नहीं नहीं, अब तो काय पे बनाएंगे? हाँ सर, जो आप नमस्ते सर, नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते बहन, नमस्ते। देखो, सर्वर में मुझे अच्छा नहीं लगता। सर क्या होता है? भैया ही अच्छा होता है। भैया बोल रही हूँ मैं तो सर, भैया बोल रही हूँ। हाँ, भैया बोलो ना। काय पे बनाते हैं भोजन? काय पे बनाएंगे? अभी तो बन नहीं रहा है, स्कूल बंद है इसलिए। नहीं, अभी नहीं बनता सर। इससे पहले इसको गैस पे बनाते थे।
अभी तो गैस होगी नहीं शायद, स्कूल बंद है नहीं इसलिए, गैस लेकिन है, गैस है। गैस है। हाँ अरे गैस में ऐसी भी नौबत आती थी कि टंकी में गैस ही नहीं खत्म हो गई तो अब लकड़ी पे बनाओ। नहीं नहीं भैया, आपने 2 तो सिलेंडर दिए थे, हाँ। तो इसलिए एक सिलेंडर खत्म हो जाता, दूसरा ले लिया। हमारे यहाँ गैस एजेंसी है भैया। अरे गैस एजेंसी गांव में है? जी भैया। फिर तो बाहर जाना नहीं पड़ता होगा लेने। नहीं, उटीला से में बाहर नहीं जाना पड़ता है। गांव की आबादी कितनी है? 4000 के करीब, 4000 से ऊपर है सर, 4400 है। 4400 उटीला बड़ा गांव है इसका मतलब। जी भैया। अजय यहाँ फिर बच्चे भोजन तो यहाँ बच जाएगा, भोजन करेंगे कहाँ? रूम बना है सर, कक्ष बना है, उसका ड्राइंग रूम बना है, उसमें खाते हैं खाना बच्चे। ये कक्ष तो होगा क्लासरूम का या डाइनिंग रूम अलग है? हाँ, ड्राइंग रूम अलग है, क्लासरूम 3 है सर अलग। बहुत अच्छे। अगर भोजन करने का भी रूम बना है तो बहुत अच्छी सुविधा है ये। पानी की व्यवस्था भी पर्याप्त है यहाँ? पानी की व्यवस्था सर पर्याप्त है, हेडपंप है, ट्यूबवेल है यहाँ पे, बोर है यहाँ पे। अच्छा, पहले किचन सेट नहीं था तो भोजन क्या बनता था? किचन सेट बगल से ही था सर स्कूल के, उसमें क्या पहले परेशानी ज्यादा थी, उसमें 3 सेट डलाई थी तो उसमें पानी वगैरह आता था, बहुत परेशान हो जाते थे। अब भैया आपने इतना अच्छा कर दिया है कि हमें किचन दिलवा दीजिए, बनवा दी, तो अब हमारे मतलब आराम से पर्याप्त साफ सफाई से हमारा खाना बन जाता है और अच्छे स्वादिष्ट बढ़िया खाना बनता है। बगल में ही हमने किचन के बगल में हमने गार्डन बना के रखा है, उसमें हमने सब्जियां उगाई हैं। अच्छा, पोषण वाटिका भी लगी है क्या? हाँ, पोषण वाटिका लगी है भैया। कौन सी सब्जियां अभी उगाई? उसमें पालक है, अभी बथुआ है, चना का साग है, उसमें चना भी लगा है? हाँ, चना लगा है भैया। तो अभी तो बच्चे हैं नहीं, फिर सब्जी का क्या करते हैं? हम महिलाएं तो सब मुखी हैं सर, बहुत बड़ा उटीला है। वैसे हम सब अच्छा। महिलाएं जो हैं वो पूरे मतलब बाहर से नहीं लेते हम लोग। चलिए, बहुत उसी अच्छे, को करते हैं। बहुत अच्छे। देवेंद्र जी, आपको भी बधाई किचन सेट की, और मेरी बहनों को भी बहुत बहुत बधाई। इसमें अच्छा आपको भी स्वादिष्ट बहुत-बहुत भोजन बने। जरा भोजन जरा देख के बनाना, नहीं कई बार छिपकली मिपकली नहीं गिर जाएगी। नहीं भैया, आपका निमंत्रण है, आप आना उटीला में, हमारे यहाँ बहुत स्वादिष्ट खाना बनता है। तो एक बार आऊंगा कभी खाने। जल्दी देखने। आना भैया, जल्दी ज़्यादा टाइम मत जल्दी। लगाना। जल्दी कोशिश करूंगा। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। आपको भी बहुत धन्यवाद। मामा जी, आपको देवेंद्र, एक आपको। रिक्वेस्ट है। हाँ, मामा जी, आपको एक रिक्वेस्ट है। बोलिए। जैसे आप मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाते हैं, जैसे हम सभी टीम ने जो मेरे साथ बैठी हैं, हमने भी एक संकल्प लिया है। जो उटीला पंचायत उटीला में जो हमने संकल्प लिया है, जैसे आप मध्य प्रदेश को एक संगठन बनाते हैं, वैसे ही हम आत्मनिर्भर उटीला को ये जो आपने जो योजना दी है, जो लोन वगैरह की, एक इसमें बिल्कुल, बहुत अच्छे। आत्मनिर्भर उटीला बनाओ, ये बहुत अच्छी बात है। हमारे गांव की जरूरत की जितनी चीजें हैं उनमें से अधिकतम की पूर्ति हम अपने गांव और आसपास से करें। सब्जियां खरीदने की जरूरत नहीं है। अगर पोषण वाटिका के अलावा प्राइवेट भी जो हमारे खेत है, आंगन है, उनमें सब्जियां उगाने लगे तो सब्जी की जरूरत पूरी हो जाए। वो भी किया है भैया। और आपने जो हमें लोन दिया है उसके थ्रू हमने, जो हमारी कुछ बहनें हैं उनने पशुपालन कर रखा है, उसमें हम अच्छा। ताजा दूध भी लेते हैं उन्हीं से। हम बाहर मतलब उटीला से बाहर सामान खरीद नहीं जाते। कुछ महिलाओं ने हमारे मसाले तैयार करे हुए हैं, कुछ बहनों ने हमारे अचार तैयार करे हैं, जैसे आंवले का अचार है, नींबू का अचार है, तो वो तैयार करे। हमने योजना भी ये बना के रखी है कि जब हमारे स्कूल खुलेंगे आगे तो हम उनको आंवले का मुरब्बा भी खिलाएंगे बच्चों को, और आंवले की चटनी भी बना के डेली खिलाएंगे बच्चों को। बहुत अच्छे। क्या नाम है बहन? आपका नाम क्या बहन जी? गायत्री बहन तो बहुत गुणवान है। आप सब लोग मिलके, ये बात सही है कि गांव की जरूरत की चीजें गांव में ही बनाने लगे।
तो कई बहनों को रोजगार भी मिल जाएगा और शुद्ध चीजें भी हमको मिलेगी। इसके लिए मैं बहुत बहुत उटीला की सब बहन भाइयों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सर आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, पुनः हमारे सब लोगों की तरफ से सर बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हम सबको ऐसी प्रेरणा दी, सो आज हम आपके सामने बात कर पा रहे हैं। बिल्कुल करेंगे, भैया के सामने बात करने में क्या दिक्कत है? सर के सामने तो दिक्कत हो सकती है, भैया से बात करने में क्या दिक्कत है? नहीं कोई दिक्कत नहीं है भैया का, इंतजार भी कर रहे थे सर हम भैया का बहुत दिनों से। ठीक है गायत्री, ठीक है। अब भोपाल जिले की जनपद पंचायत फंदा के प्राथमिक शाला सिकंदराबाद में निर्मित किचन गार्डन के संबंध में संवाद हेतु हाँ कई बार मामा जी। कई बार माँ साहब डस्टर भी मार देते थे, लेकिन माँ साहब की इज्जत बहुत करते थे, टीचर की इज्जत बहुत थी, गुरु की इज्जत बहुत थी। बाद में उन बच्चों ने कबूल लिया कि हमने माँ साहब ने पूछा कि 36 का एक आध खा लेते, तो बोले नहीं, इच्छा हुई कि सभी ले चलो। मामा मैंने इसलिए पूछा कि इसकी सुरक्षा करता है कोई, रात में देख रेख करते हैं ना मामा जी, अच्छी सब्जी हो, हमारे बच्चे अच्छे रहें और आपके जैसा इंसान भी तो बनाना मामा जी। चलिए बहुत अच्छे, ताली बजाओ सुनता की बात। अच्छे इंसान भी बनना है और धीरे धीरे अगर ये संस्कार दे दिए तो कोई गलत काम नहीं करता। मामा जी जी हमारे गांव के जरूरत है। हाँ जी, हमारे गांव के सरपंच जी आप। नमस्ते मामा जी। सरपंच बहन, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ममता अय्यरवार है, मैं ग्राम पंचायत सिकंदराबाद की सरपंच हूँ। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। क्या हाल है पंचायत में? सब कुशल मंगल है मामा जी। अभी जो पैसा मिला था अरे बाप रे, पंचायत को विकास के काम के लिए पंचायत में पैसा आया होगा ना? अभी अपन ने वित्त आयोग वाला डाला था ना? हाँ, हर पंचायत में डाला आया था मामा जी। आया था तो पता है कि कोई खा पी गया। 6 लाख। अच्छा, ये पोषण वाटिका जो लगाई है जी, इसमें जो लागत आई वो कहां से, पैसा कहां से लगा? स्कूल से। स्कूल से? पोषण वाटिका के लिए 5,000 पंचायत देते से हैं ना? अभी देना शुरू कर रहे हैं। 5,000 रुपए तो स्कूल वालों ने लगाया था। अब अभी जो सब्जी पैदा हो रही है इसका क्या कर रहे हैं? बच्चे तो अभी आ नहीं रहे। बच्चे नहीं आ रहे हैं मामा जी, लेकिन जो सब्जी भाजी अरे मामा बोलने जी दो सरपंच जी, सुनीता बोलने दो पहले, पूरी बात बोलने दो। जो सब्जी भाजी लगती है तो बच्चों को बांट देते हैं। अच्छा, बांट जितनी भी लगती है, हाँ, हरी तो भरी अपने घर सब्जी में जाते बच्चे हैं, घर में बन जाती होगी। और जब स्कूल लगेंगे तो फिर यही इसी सब्जी हाँ, यही सब्जी, ताजी सब्जी बच्चों को खिलाएंगे। बहुत अच्छे, आपने ताजी सब्जी खिलाने का फैसला किया है। मैं सरपंच साहब को और पूरी टीम को, सुनीता सहित, बहुत बधाई देता हूँ। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। अच्छा, बोलो बेटी। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मेरे गांव में जो बच्चे हैं वो खूब पढ़ें, खूब तरक्की करें, लड़का हो चाहे लड़की हो, खूब अच्छा नाम कमाए, आप जैसा काबिल इंसान बन जाए। और दूसरी बात ये है मामा जी कि मेरे जो माँ की बगिया में जो हरी भरी सब्जियां लगी हैं, मैं चाहती हूँ आप एक बार मेरे गांव आए और ये ताजी सब्जी आप खाएं हमारे बच्चों के साथ और हमारे साथ, हमको बहुत अच्छा लगेगा। भांजे गुस्सा हो जाएंगे कि हमारे हिस्से की सब्जी मामा खाने आ गया। ऐसी कुछ बात नहीं है, आप आइए, हमको बड़ी खुशी होगी। मैं कोशिश आपका निमंत्रण करती हूँ मैं। जरूर आपका निमंत्रण स्वीकार, लेकिन अब कब आ पाऊंगा अभी नहीं कह सकता, लेकिन कभी न कभी मैं कोशिश करूंगा। बहुत बधाई, सभी बहनों को बहुत बधाई। सबकी तरफ से नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। तालियां बजाएं इन सबको। मुझे लगता है कि जो पोषण वाटिका है उसका नाम सिकंदराबाद की तरह माँ की बगिया ही रख दिया सर। हाँ बिल्कुल ठीक है सर। ठीक है कि नहीं? इससे अच्छा नाम हो ही नहीं सकता, माँ की बगिया। बच्चों के लिए अपने आप प्यार इसमें से निकलेगा। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से उद्बोधन हेतु अनुरोध करता हूं, सादर। हमारे एसीएस मनोज जी
मेरे सामने यहां बैठी और पूरे प्रदेश में मुझे सुन रही मेरी सभी वो बहनें जो मध्याह्न भोजन से जुड़ी हैं, मध्याह्न भोजन बनाती हैं, पोषण वाटिका कई बहनों ने लगाई, ऐसी चाहे वो मेरी रसोईया बहनें हो, चाहे सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें हो, चाहे सरपंच बहनें हो, हमारा शिक्षा परिवार हो, सचमुच में आज ये देख के पोषण वाटिका में बहुत प्रसन्न हूं। देखो, थोड़ा भी अगर हम दिमाग लगा लें तो कितना फायदा होता है। मैं तो गांव में पैदा हुआ, गांव में आपने देखा आंगन में ही सब्जी लगाते थे, बाड़े में, आंगन में लौकी, गिलकी, कद्दू, भटा, मिर्ची, टमाटर। अपन गांव वाले तो जानते हैं, ज्यादातर लोग जितनी जगह है उतनी में ही लगा दो, और कई बार तो आषाढ़ में लगाई तो पता चला फाग तक चल रही, चैत तक चल रही है। और ताजी सब्जी, बिना बाजार में जो सब्जी मिलती है उस सब्जी से कई गुना अच्छी होती, क्योंकि हमको पता है हमने घर में उगाई है। और इसलिए हर स्कूल के लिए पोषण वाटिका हो, ये मैं चाहता हूं। मैं विभाग को बधाई देता हूं कि पहल उन्होंने शुरू की है। हमारे बच्चे स्वस्थ रहें, इसके लिए जरूरी कि उनको ताजी सब्जियां मिले। हमारे भारत में प्राचीन काल से कहा गया खाने के बारे में 3 चीजें कही गई है। कैसा खाना चाहिए? तो कहा हित भुक, मित भुक, ऋतु भुक। हित भुक का मतलब है जो शरीर के लिए हितकारी हो वो ही खाना चाहिए, लेकिन कई बार अपन वो नहीं खाते, स्वाद ज्यादा देखते हैं। स्वाद, कचौड़ी, समोसा, पकौड़े, नाम ही लो तो मुंह में पानी आ जाता है। चटपटे बनाओ खूब, और सब्जी भी बनाओ तो कैसी मसालेदार, अच्छा तेल और इतनी भून दो खाना चाहिए, सब्जी खाना चाहिए। और ऐसा नहीं कि कोई बहुत महंगी चीजें हैं, मेहनत करो तो घर में ही हो जाए, आंगन में हो जाए, जहां जहां सुविधा है। शहरों में भी आजकल छत पे सब्जी लगा लेते हैं लोग, गमलों में बेल लगा देते हैं, छत पे मिट्टी डाल के वहां सब्जियां उगा लेते हैं लोग, फल उगा लेते हैं। ये किया जा सकता है। तो फल खाएं, सब्जी खाएं। ज्वार, मक्का, बाजरा, अब सर्दियों में भी ज्वार की रोटी बनना शुरू हो गई, नहीं तो बहनें बैठती थी चूल्हे पे।
अपने नेता हैं अडवाणी जी, उप प्रधानमंत्री रहे भारत के। एक बार मैं उनके साथ बैठा था, भोजन पे। अब उनकी उम्र, तो उन्होंने कहा कि जीने के बारे में शिवराज दो सिद्धांत है। तो उन्होंने कहा कि जीने के बारे में शिवराज दो सिद्धांत है। एक, भगवान ने जितनी सांसें दी है उतनी ही सांस लोगे, सांस खत्म तो जिंदगी खत्म। अगर सांसें खत्म हो गई तो चलते चलते ही खत्म हो जाओ, अगर सांस बची है तो बिस्तर पे पड़े पड़े भी सांसें ही लेते रहोगे। लेकिन एक दूसरा सिद्धांत और बताया उन्होंने। उनका भगवान ने खाने की सीमा तय कर रखी, जिंदगी में कितना खाना है, कंजम्पशन की सीमा तय है कि आदमी अपनी जिंदगी में इतना खाएगा। अब उतना वो खूब खाए, ज्यादा खाए तो जल्दी 25, 30, 40 साल में खत्म कर देगा, तो इतने में चला जाएगा। और अगर कम कम खाएगा तो ज्यादा जिएगा। मैंने कभी भी अडवाणी जी को एक रोटी से ज्यादा खाते हुए नहीं देखा, ये मैं सही में बता रहा हूं। चुक चुक के जरा जरा सा खाते हैं, बाकी 4 खा जाएं, 5 खा जाएं, तब तक उनकी एक ही रोटी चलती रहती है। मित भूख मतलब कम खाना चाहिए, जितनी भूख है उससे थोड़ा कम। तो हित भूख, मित भूख और ऋतु भूख। ऋतु भूख का मतलब है जो ऋतु में चीजें, जिस मौसम में जो चीज हो उसको ज्यादा खाना चाहिए। अब अगर जो सब्जी आ रही है वो खाओ आप, वो फायदा करेगी। आजकल बिही, सीताफल, जाम, सीताफल, ये मौसम के फल है। गर्मी आएगी तो संतरा आ जाएंगे, मौसम का फल है। तो जिस ऋतु में जो चीज होती है वो सबसे ज्यादा फायदे वाली होती है। और ये ज्वार आ गई तो ज्वार की रोटी बनाओ, बाजरा आ गया तो बाजरा की, मक्का आ गया तो मक्का की रोटी बनाओ। 12 महीना गेहूं काय खाओ, चावल ही काय को खाओ। तो बच्चों में ये आदत डालना है, हितभुक, मितभुक, ऋतुभुक। स्वस्थ रहेंगे, ज्यादा जिएंगे, प्रसन्न रहेंगे, और हम भी स्वस्थ और प्रसन्न रहेंगे। और इसलिए पोषण वाटिका इस दिशा में रामबाण सिद्ध हो सकती है, मां की बगिया। और इसलिए मैं विभाग को यह निर्देश भी दे रहा हूं कि मनरेगा से भी कन्वर्जेंस करके मां की बगिया पूरे प्रदेश के हर स्कूल में, और स्कूल में जगह नहीं हो तो गांव में जहां जगह हो गांव वाले तय करें, साहब पंचायत तय करें कि हमारे गांव की मां की बगिया यहां होगी। अब इतनी जगह तो निकल ही आएगी कि बच्चों की सब्जी के पैदा हो जाए, और फिर मेरी रसोईया बहनें ताजी ताजी सब्जियां बनाए तो बनाने में भी मजा आए और खाने में भी मजा आए। इसलिए मां की बगिया कोशिश ये होनी चाहिए कि हम हर स्कूल के साथ इसको जोड़ दें। और दूसरी चीज है किचन सेट। अब जगह है ही नहीं, तो एक बहन कह रही थी अतिरिक्त कक्ष में ही बना रहे, जहां पढ़ना है वहां बन रहा है, पेड़ के नीचे बन रहा है। अब पेड़ के नीचे बैठे, ऊपर कहीं चिड़िया कौआ बैठा है और उनने सब्जी गड़बड़ कर दी, तो खुले में कोई सुरक्षा तो होना चाहिए। भोजन बनना चाहिए सुरक्षित स्थान पर, और ये किचन सेट बहुत जरूरी है। और नहीं तो गर्मी में बैठी बहने, सर्दी में तो चल जाए बाहर, तप रहे हैं और चूल्हा भी तप रहा और रोटी भी बना रही। इसलिए किचन सेट बहुत जरूरी है।
अब अपना टारगेट होना चाहिए कि हर साल के साथ किचन सेट जुड़ जाए, और किचन सेट भी क्या सुंदर बनाए, चित्रकारी करके उनको और सुंदर बनाया जा सकता है। और चित्रकारी भी बच्चे ही करे, ये कोशिश की जा सकती है कुछ। और मां की बगिया में बच्चे भी मेहनत करें। आजकल एक बात बड़ी हो गई कि काम नहीं करेंगे बिल्कुल, और हमारे पत्रकार मित्र भी अगर कोई ने अपनी थाली धो ली तो आसमान सर पे उठा लिया, बच्चे से बर्तन धुलाए। अरे मेहनत करने दो भैया, आलसी काय को बना रहे हैं। हम तो झाड़ू भी लगाते थे अपने स्कूल में, मास्टर साहब ने कह दिया चलो साफ करो तो साफ कर रहे हैं, और स्कूल में झाड़ू लगाई मुख्यमंत्री बन गए। अपन कहते हैं बच्चे कुछ करे ही नहीं, करने दो भाई। स्कूल की स्वच्छता के लिए बच्चे काम करें, स्कूल को सुंदर बनाने के लिए भी बच्चे काम करें। सेल्फ डिपेंड होने दो। और किचन में जो हमारा किचन गार्डन मां की बगिया है, बच्चों को सब्जी उगाने तो सीखेंगे भी, कैसे सब्जी बोते हैं, कैसे सब्जी उगती है। और जब ईमानदारी से बताओ, हाथ से लगा दो, और जब वो उगती है सब्जी हो या दूसरी चीज हो, मन प्रसन्न हो जाता है। मैं अभी भी सीएम हाउस में कई बार वहां चक्कर लगाता हूं। हमारे यहां भी मां की बगिया तो नहीं, किचन गार्डन ही कहते हैं अभी तो। हम भी नाम मां की बगिया धर लेंगे। कितना अच्छा लगता है, अपने हाथ से लगाई सब्जी अगर आ गई, भिंडी तोड़ो, बैगन तोड़ो, मिर्ची तोड़ो, और फिर बना के खाओ, आनंद कितना आता है। तो ये मां की बगिया और किचन सेट सुरक्षित स्थान होना चाहिए, उसमें गैस का चूल्हा भी होना चाहिए। एक बार असेसमेंट करते हैं कितने जगह गैस है, कितनी जगह नहीं है, हर जगह है कि नहीं है। पक्की बात है, पक्की है तो अच्छी है, लेकिन अब फिर कोई लकड़ी में बनाती कोई मिल गई तो मैं विभाग को देख लूंगा। फिर अच्छी बात है, मैं बधाई देता हूं। इसलिए आज मैं इस कार्यक्रम में आया कि 2500 किचन सेट और बाकी हमारी पोषण वाटिकाएं, मां की बगिया जिनका नाम दिया, वो कितनी बनी है, कितनी का लोकार्पण कर रहे हैं? 7100 का। ये और बढ़े ताकि बच्चे ताजी सब्जी खाएं और सुरक्षित भोजन उनको मिले। मैं इस अवसर पर मुझे सुन रही सभी बहनों को भी बहुत बधाई देता हूं। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाना, जैसे उटीला की बात उन्होंने कही, और आत्मनिर्भर तो हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर। ये बात सही कही एक बहन ने कि गांव में कई चीजें हम बना रहे हैं और गांव की जरूरत गांव में ही पूरी करते हैं। अपना प्रदेश इसी भाव से लगातार आगे बढ़ता रहे, यही प्रार्थना है। आपसे बात करके देखिए, सरकार चलाने के अलग तरीके भी हो सकते हैं। एक हो गए मुख्यमंत्री इतने बड़े के दर्शन ही नहीं हो रहे। दूसरा है कि हर चीज के बहाने संवाद करो, बातचीत करो। तो ऐसा बातचीत करने वाला मुख्यमंत्री अच्छा है कि नहीं है? क्यों बहनों, बताओ ना बोल के, अच्छा है कि नहीं है? अरे बोल के बताओ। इसलिए कोई भी चीज होती है तो मैं बात करने का मौका नहीं चूकता। आज आपसे बात की बहुत खुशी हुई। आप सबको मैं बहुत बधाई देता हूं, और मुझे सुन रही बहनों को भी और सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। विभाग को भी बहुत धन्यवाद देता हूं। नमस्कार। मध्य प्रदेश शासन के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी नौनिहालियों के लिए निर्मित किचन से किचन गार्डन लोकार्पण कार्यक्रम में शिरकत कर और उन लोगों से संवाद जो स्थापित हुआ,
हम लोगों का काफ़ी हौसला अफजाई हुई है। सर, मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं कि जो आपने आत्मनिर्भर की भारत की बनाने के लिए एक संकल्प लिया है, उसमें हमारे जितने भी स्कूल 1,10,000 हैं, उनमें शिक्षारत जितने भी बच्चे हैं, हम प्रयास करेंगे हर साला में किचन सेट हो, किचन वाटिका हो। अभी तक करीब 95,000 शालाओं में किचन सेट बन गए हैं और शेष में लगभग 3 साल में हम प्रयास करेंगे भारत सरकार से उसको धनराशि प्राप्त करके किचन सेट निर्माण किए जाएंगे। और जितने भी पोषण वाटिका हैं, उनका आज से माँ की बगिया का नाम रखा जाएगा। सर, आपके विचार ही हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं, इससे हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए, अच्छा काम करने के लिए स्फूर्ति मिलती है। आज मैं इस अवसर पे विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारियों का मैं हृदय से ज्ञापन करता हूं, जिन्होंने हमें समय समय पर मार्गदर्शन दिया। खासकर हमारे विकास आयुक्त मनोज श्रीवास्तव जी, हमारे प्रमुख सचिव सचिन सिन्हा जी, जिन्होंने हमें हमेशा मार्गदर्शन दिया और कार्य करने में हमें हौसला अफजाई किया है। हम आज उन सभी स्वसहायता समूह के लोगों को, हमारे सभी अध्यापक, हमारे सभी रसोइयों, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए यहाँ पे शिरकत किया, करीब 4 जिलों से यहाँ पे जो महिलाएं, उनका भी हम सभी का हृदय से स्वागत करता हूँ। सभी लोगों ने कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग दिया। साथ ही साथ माध्यम के लोग भी और मीडिया के लोग भी कई दिनों से इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रयासरत हैं, उनको मैं हृदय से ज्ञापन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।